देश लौटी मीराबाई चानू, भारत माता की जय और वंदे मातरम से गुंजा एयरपोर्ट, अब सिल्वर मेडल पर सियासत। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और में आज बात कर रहे हैं मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल पर हो रहे सियासत की। टोक्यो में खेलों का महाकुंभ यानी ओलंपिक खेलों का आयोजन चल रहा है। इसी विषय को लेकर आपसे एक सवाल है कि वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के ओलंपिक मेडल से आप खुश हुए या दुखी हुए? क्या आपका सीना गर्व से चौड़ा नहीं हुआ? पहले ही दिन भारत ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा और ये देश के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण था। सोचिए, इस उपलब्धि से किसी को क्या दुख हो सकता है, लेकिन इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि अपने देश में हर चीज में कोई ना कोई नकारात्मकता ढूंढ ही लेता है, जिस पर राजनीति शुरू हो जाती है। अब आपको पूरी खबर को विस्तार से बताते हैं। तो आप यह जानते होंगे कि जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे ओलंपिक 2021 में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने के बाद वेट लिफ्टर मीराबाई चानू स्वदेश वापस आ गई हैं। वह दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जहां एयरपोर्ट स्टाफ समेत लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। इसके अलावा फूट रही चिंगारी है, यह भारत की नारी है जैसे नारे भी लगाए गए। दरअसल मीराबाई चानू ने 24 जुलाई को महिला वेट लिफ्टिंग इवेंट के 49 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। पहले उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम का भार सफलतापूर्वक उठाया। इसके बाद स्नैच में 87 किलोग्राम भार उठाकर उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। इस दौरान चानू ने कुल 202 किलो का वजन उठाया था। उनकी सफलता पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी थी। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको एक महत्वपूर्ण खबर बता दें कि टोक्यो से खबरें सामने आ रही है कि ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल मिल सकता है। दरअसल वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली चीनी खिलाड़ी जजीहू हो को टोक्यो में डोप टेस्ट के लिए रुकने के लिए कहा गया है। यदि वह इस डोप टेस्ट में फेल हो जाती है तो उनसे गोल्ड मेडल छीन लिया जाएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर रही चानू को यह दिया जा सकता है। हालांकि सिल्वर मेडल मिलने के बाद ही इसको लेकर वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कहा था कि उन्हें केवल इस बात का गर्व है कि उन्होंने अपने देश के लिए मेडल जीता है। इसके लिए उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण और केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का धन्यवाद दिया था। मीराबाई चानू कर्णम मल्लेश्वरी के बाद भारत की ओर से ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग इवेंट में मेडल जीतने वाली दूसरी महिला हैं। गौरतलब है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में देश के लिए मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू पहली महिला वेट लिफ्टर हैं। अब आपको यहाँ यह बता दें कि इस मेडल पर हमारे देश की राजनीति सक्रिय हो गई है। दरअसल मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए जो सिल्वर मेडल जीता, उस पर देश में 2 कार्टून छपे और ये 2 कार्टून 2 नज़रियों के बीच फर्क को दिखाते हैं। इनमें पहला आपत्तिजनक कार्टून देश के एक बड़े अखबार ने छापा, जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई कि मीराबाई इसलिए गोल्ड नहीं जीत पाई क्योंकि महंगाई की वजह से उनके पास साधन नहीं थे। बड़ी बात यह है कि देश के विपक्षी नेताओं ने इस कार्टून को रीट्वीट भी किया और इस उपलब्धि का मजाक बनाया। देश के आम लोग भले ही इस उपलब्धि पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां ये भूल गई हैं कि ओलंपिक खेलों में जीता हुआ पदक कांग्रेस या बीजेपी का नहीं होता, ये पदक देश का होता है। वहीं दूसरे कार्टून में मीराबाई चानू को भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त और कवियत्री के रूप में दिखाया गया है और एक कार्टून बताता है कि एक वो मीराबाई थी जो भजन गाती थी और एक ये मीराबाई है जो देश के लिए मेडल लाई है। ये दोनों कार्टून बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे देश में कैसे एक चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। और सोचिए, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बड़ी बात यह भी है कि अगर भारत ओलंपिक खेलों में कोई मेडल नहीं जीतता तो यही लोग हमारे देश का मजाक बनाते और हमारे ही खिलाड़ियों की आलोचना करते, लेकिन जब वो देश के लिए मेडल जीतते हैं तब भी ये उसमें कोई ना कोई राजनीतिक एंगल ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि नज़र का ऑपरेशन तो संभव है, लेकिन नज़रिए का नहीं। अब आप अंत में यह समझते चलिए कि आज जब ओलंपिक खेलों की बात हो ही रही है तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने वाले देशों को इससे क्या मिलता है और इसका इतिहास क्या है। आंकड़े तो कहते हैं कि ओलंपिक खेलों से प्रॉफिट ही नहीं बल्कि उस देश का प्राइड यानी गौरव बढ़ता है। ओलंपिक खेलों के आयोजन से अगर किसी देश को कुछ हासिल होता है तो वो है सम्मान। इसलिए आप कह सकते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कराना भी एक देश के लिए मेडल जीतने जैसा होता है। इस समय टोक्यो में 29वें ओलंपिक खेलों का आयोजन चल रहा है और जापान ने इन खेलों को अपने देश में कराने के लिए 7.3 बिलियन US डॉलर्स यानी 54,750 करोड़ रुपए का बजट
तय किया था, लेकिन उसने टोक्यो ओलंपिक्स पर लगभग 28 बिलियन US डॉलर यानी 2,10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिससे जापान की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ गया है। एक अनुमान है कि टोक्यो ओलंपिक की वजह से जापान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जो 800 मिलियन डॉलर यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए टिकटों की बिक्री से मिल सकते थे, वो भी अब जापान को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इस बार लोगों को स्टेडियम में जाकर खेलों को देखने की इजाज़त नहीं है। कोरोना नहीं होता तो विदेशों से लाखों लोग टोक्यो पहुंचे होते, तो इससे जापान को 2 बिलियन डॉलर यानी 15,000 करोड़ का फायदा होता। कुल मिलाकर कहें तो टोक्यो ओलंपिक जापान का प्रॉफिट नहीं बल्कि प्राइड यानी गौरव बढ़ाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ओलंपिक आयोजन कराना हमेशा से गर्व का विषय रहा है। समर और विंटर मिलाकर अब तक कुल 28 ओलंपिक हो चुके हैं और टोक्यो में अभी 29वें ओलंपिक खेल चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब तक के ये सभी खेल दुनिया के मात्र 23 देशों में ही हुए हैं और 172 देश ऐसे हैं जहां कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। इनमें भारत भी है। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जब 2010 में भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, तब इन खेलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिला। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने के लिए देशों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और ये भी एक तरह की वेट लिफ्टिंग है, जिसमें इन खेलों का आयोजन कराने वाले देश आर्थिक नुकसान का भार उठाकर अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी शक्ति के रूप में पेश करते हैं। ओलंपिक खेलों का पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण वर्ष 1948 में हुआ था। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए दी3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।